अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेआउट टैब को। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा और डिज़ाइन टैब हमने कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लेआउट टैब करेंगे। और हमारे पास लेआउट टैब में हमारे पास जो ग्रुप है वो है पेज सेटअप का ग्रुप, पैराग्राफ और अरेंज का ग्रुप है। और जो हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है मार्जिन का। और यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ फार्मूला इज इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगी तो हमारे पास जो है इस तरह से पैराग्राफ ओपन हो जाएंगे। और यहाँ से मैं इसे कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल ए से सिलेक्ट करती हूँ और होम के इसमें मैं बोल्ड कर दूँगी इटैलिक और यहाँ पे इसे और यहाँ पे इसको और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमारे पास जो मार्जिन्स में हमने जाना है और जहाँ यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास जो नॉर्मल है नैरो और नैरो है, मॉडरेट, वाइड, मेरू रेड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। हमारे पास जो नॉर्मल है इसमें टॉप लेफ्ट और बॉटम और राइट जो है 1 1 है और नैरो में 0.55 है और मॉडरेट में हमारे पास टॉप में 1 है और लेफ्ट में 0.75 है, बॉटम में 1 है और राइट में जो है 0.75 है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारे पास इस तरह से पे पहले से चेंजिंग है और यहाँ पे मैं मीरो रेड में चेंज करूँगी तो यहाँ पे ये इसमें हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल में करूँगी तो यहाँ पे ये यहाँ से इस तरह से नॉर्मल में हो जाएगा। और ओरिएंटेशन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास दो और ऑप्शन शो होंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। और लैंडस्केप में जो है पोर्ट्रेट हमारे से ऑलरेडी मैंने पहले किया हुआ है और जो लैंडस्केप में करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो है पेज लैंडस्केप में हो जाएगा और पोर्ट्रेट में करूँगी तो हमारे पास जो पेज है वो पोर्ट्रेट में हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइज़ का है और साइज़ का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4 और B5 ये हमारे पास है। और यहाँ पे मैं इसमें लेटर में करूँगी तो यहाँ पे ये इस तरह से लेटर में होगा। A3 में करूँगी तो ये हमारे पास जो है पेज इस तरह से हमारे पास साइज़ यहाँ पे A3 में हो चुका है। और यहाँ पे B4 में करूँगी तो यहाँ पे B4 में हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट में करूँगी तो ये हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट में आ जाएगा जो साइज़ है इसका। और लेटर में करूँगी तो हमारे पास जो साइज़ है लेटर में हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कॉलम्स का। और कॉलम्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास 1 2 3 लेफ्ट और राइट है। और यहाँ पे मैं 2 के ऑप्शन पर जब मैं 1 ऑलरेडी रखा हुआ किया हुआ है और जो 2 के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं इस तरह से 2 में हो जाएंगे। और थ्री के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ जो है 3 में हो जाएंगे। लेफ्ट में करूँगी तो हमारे पास ये लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में करूँगी तो हमारे पास इस तरह से राइट में आ जाएगा। मैं इसमें 1 में ही कर देती हूँ। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्रेक्स का। और ब्रेक्स का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास पेज है, कॉलम्स है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूस है, इवन पेज है और ऑड पेज है। और हमारे पास यहाँ पे से आप जो है जिसमें भी रखना चाहें जो आपको वर्क के लिए शुरू हो तो यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ मैं कंटिन्यूस के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें कंटिन्यूस में आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे कॉलम में करूँगी तो यहाँ पे ये पेज ब्रेक जो है ब्रेक्स जो है हमारे पास कॉलम्स में आ जाएंगी। और यहाँ पे इवन पेज में रखूँगी तो यहाँ पे ये इस तरह से इवन पेज में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लाइन नंबर्स का। और लाइन नंबर्स का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे नन है, कॉन्टीन्यूस है, रीस्टार्ट ईच पेज है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन है, सपोज फॉर करंट पैराग्राफ है, लाइन नंबरिंग ऑप्शंस है। हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूस में कर दूँगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये कंटिन्यूस में हो गया है। कर देती हूँ इस तरह से सिलेक्ट। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे मैं ना रखूँ। यहाँ पे मैं सपोज फॉर करंट पैराग्राफ के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो है शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिनिशन का। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास नन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल है। और यहाँ पे मैं जो है इसको मैं कर देती हूँ ऑटोमेटिक में। यहाँ पे ऑटोमेटिक में हो जाएगा। यहाँ पे मैनुअल में करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से जो है मैनुअल में हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो पैराग्राफ है ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। और यहाँ पे हमारे पास इंडेंट जो है लेफ्ट है, राइट है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से
लेफ़्ट में करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट में हो जाएगा पैराग्राफ इस तरह से। और जो अगर मैं यहाँ पे इसको राइट में करना चाहूँ तो यहाँ पे इस तरह से जो है राइट में शो होगा हमारे पास इस तरह से। लेफ़्ट और राइट में आप जो है इस तरह से पैराग्राफ कर सकते हैं। और स्पेसिंग जो है यहाँ पे हमारे पास बिफोर और आफ्टर है। यहाँ पे मैं बिफोर में करूँगी तो यहाँ पे स्पेसिंग बिफोर में हो जाएगी, और आफ्टर में करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से जो है आफ्टर में हो जाएगी स्पेसिंग। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ये हमने ऑलरेडी पिछले जो हमने जो टैब्स थे उसमें हमने किया पोजीशंस, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक पार्ट, ये हमने किया। और सिलेक्शन पिन भी हमने किया। यहाँ से सिलेक्शन पिन में जो है यहाँ पे शो ऑल और हाइड ऑल जो है, यहाँ पे आप शो ऑल पे करेंगे तो आपके पास ये शो होगा, और हाइड ऑल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है हाइड ऑल में हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अलाइन का। अलाइन के ऑप्शन पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलाइन इसको में कर सकते हैं, ग्रुप रोटेट। ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं जी हमने जो पिछले जो टैब्स थे उसमें हमने किए हैं, और इन जो टैब्स के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये थी हमारे पास लेआउट टाइप, और लेआउट टाइप हमने कम्प्लीटली सीख ली है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो के हवाले से आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू।